हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी की परीक्षा को लेकर कुरुक्षेत्र में 29 लोकेशन पर 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा को लेकर 7 लोकेशन के परीक्षा केंद्रों को एक क्लस्टर में शामिल किया गया है और हर क्लस्टर पर एक एसडीएम और एक डीएसपी की निगरानी रहेगी। इस जिले में सोनीपत से दोनों दिन लगभग 40,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे और कुरुक्षेत्र से लगभग 35,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए दूसरे जिले में जाएंगे। उपायुक्त नेहा सिंह शुक्रवार को लघु सचिवालय एनआईसी कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा कि एडमिट कार्ड पर जो भी इंस्ट्रक्शंस अंकित की है उनका सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी परीक्षार्थी को दिक्कत न आए। इसी बीच कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा जिला में 26-27 जुलाई 2025 को सीईटी की परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में 26 व 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा को लेकर जिला पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने मीटिंग में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी से संबंधित जरूरी निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 26-27 जुलाई को होने वाली इस परीक्षा में जिला कुरुक्षेत्र में 29 स्थानों पर 41 परीक्षा केंद्रों पर करीब 4,500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मचारियों को आदेश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र में किसी भी अभ्यर्थी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल फोन, वाईफाई युक्त उपकरण या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि डायल 112 सेवा को भी इस व्यवस्था में जोड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि प्रत्येक परीक्षा सेंटर पर परीक्षार्थी की चेकिंग के बाद ही केंद्र में एंट्री दी जाएगी। जिस परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक ना हो उसको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्रों के पास कोई भी फोटोस्टेट की दुकान खुली नहीं होगी। इसको 4 शिफ्टों में यहाँ पर एग्जाम्स होंगे। जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं हमारे यहाँ वो लगभग 40,000 कैंडिडेट्स हैं, 10,000 हर शिफ्ट में, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से आ रहे हैं। हमारी तैयारियां पूरी है राइट फ्रॉम दी ट्रांसपोर्टेशन की जब कैंडिडेट्स आएंगे बस स्टॉप पर उनको वहाँ सोनीपत से जीएम रोडवे सेक्रेटरी आरटीए की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं। अराइवल पर हमारे शटल सर्विसेज हैं जो कि उनको सेंटर तक ड्रॉप करेंगी अपने अपने सेंटर तक। 8 रूट्स बनाए गए हैं। सभी बस स्टॉप पर एडमिट कार्ड वाइज, रोल नंबर वाइज, सेंटर वाइज उनके इन्फॉर्मेशन रहेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमारी वहाँ टीम रहेगी उनको गाइड करने के लिए। तो राइट फ्रॉम दी अराइवल टिल देयर सेंटर उनको अरेंजमेंट किया गया, उनको टाइम भी वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए। इसके अलावा जो यहाँ से जाने वाले कैंडिडेट्स हैं वो अराउंड 35,000 कैंडिडेट्स हैं। लगभग 8800 कैंडिडेट्स पर शिफ्ट में जाएंगे और ये जाने वाले कैंडिडेट्स चंडीगढ़ के हैं। वो हमने 10 सेंटर्स बनाए हैं सारे ब्लॉक्स में जो मेन हमारे बस स्टॉप्स हैं वहाँ बनाए हैं। 4 बजे से वहाँ पर बस स्टॉप पर रहेंगे और कैंडिडेट्स को वहाँ से उनके जो चंडीगढ़ में सेंटर है, बस स्टॉप है, वहाँ छोड़ा जाएगा और वहाँ से फर्दर जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उनको शटल सर्विस के थ्रू उनके सेंटर तक ड्रॉप करेगी। इसके अलावा हमने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी कांटेक्ट किया और जिन लोगों ने ये इच्छा जाहिर की कि वो सर्विसेज अवेल करने चाहते हैं, हमारे यहाँ अराउंड 81 कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी हमने शटल सर्विसेज की व्यवस्था की है कि उनके घर से ही उनको उनके सेंटर, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का सेंटर थानेसर नहीं है तो उनके सेंटर तक उनको ड्रॉप करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा सभी सेंटर्स पर भी पुख्ता तैयारी है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स या वहाँ पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की ब्रीफिंग है एज़ पर एसओपी। हमने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, उनकी टाइमली मीटिंग हो चुकी है, उनको ब्रीफ किया जा चुका है कि जो पूरा प्रोसीजर होगा अराइवल से लेकर फ्रिस्किंग से बायोमेट्रिक और उनको अपने सेंटर पर सीट तक बिठाना, सीटिंग अरेंजमेंट्स, जगह जगह हमने नोटिसेस लगा रखे हैं, वेदर रूम्स की जानकारी हो, सेंटर्स की जानकारी हो, वो सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। इसके अलावा पीने के पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था, मेडिकल टीम वहाँ रहेगी कि किसी को कोई इशू ना आए तुरंत उसको टैकल किया जा सके। सिक्योरिटी रिलेटेड भी हर सेंटर पर इनफ पुलिस फोर्स रहेगी। महिलाओं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए अलग से इंतज़ाम किए गए हैं। महिला
पुलिसकर्मी होंगे एडिक्वेट नंबर में। और जो क्वेश्चन पेपर्स का मूवमेंट है उसकी भी तैयारियां की जा चुकी हैं। अभी अनलोडिंग स्टार्ट है, उसके लिए नोडल ऑफिसर्स, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त किए जा चुके हैं। जो मूवमेंट होगा पेपर का वो भी पुलिस सिक्योरिटी के अंडर होगा। स्क्वाड ऑफिसर, पुलिस स्क्वाड होगा, जिसके कोऑर्डिनेशन में जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है हमारे, वो सेंटर तक पहुंचाएंगे और टाइमली वहाँ से जो आंसर शीट्स, OMR शीट्स हैं, उनको यहाँ वापस ले आएंगे। 41 सेंटर्स हैं, 29 लोकेशंस हैं और लगभग 7 लोकेशन के हिसाब से हमने क्लस्टर बनाए हैं, जिसपे एक SDM एक क्लस्टर पर है और उसके अंदर हर सेंटर पर हमने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त किए हैं। मॉर्निंग शिफ्ट के लिए भी किया है, इवनिंग शिफ्ट के लिए किया है और हर जैसे SDMs है वैसे ही DSPs की ड्यूटी लगाई गई है, SHOs की, पुलिस ऑफिशियल्स की। इनको सभी साथ में टीम वाइज हमने तैनात किए गए, सेंटर वाइज भी और क्लस्टर वाइज। SDM और DSP के ओवरऑल सुपरविजन में ये टीम्स बनाई गई है। हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। मेरा मैसेज यही है, जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं वो जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो डायरेक्शंस है HSSC के, चाहे वो क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर में ला सकते हैं, किस टाइम आपको पहुंचना है, क्या क्या आपको अगर ID के लिए आपको एडमिट कार्ड को वहाँ पर ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जा सकते अंदर, ये जो भी डूज एंड डोंट्स है, जो भी क्लियरली एडमिट कार्ड पे मेंशन है, उसको काइंडली आप उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और जो हमारी अरेंजमेंट्स हैं, जो CCTV कैमराज है, फ्रिस्किंग के जो SOP है उसको फॉलो करें और टाइमली अपने सेंटर पर पहुँचें, ताकि कल कोई भी इशू ना हो, बिल्कुल एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो। जी, सभी जिनकी भी ड्यूटी है वो सब कल रहेंगे, किसी की भी छुट्टी अलाउड नहीं है। वो ऑर्डर भी निकाले जा चुके हैं। कोई भी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट है, कोई भी स्टाफ ऑन ड्यूटी है, चाहे वो इन्विजिलेटर है, वो लीव पर नहीं जाएगा। अपने मोबाइल फ़ोन से भी रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, इन्विजिलेटर, सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है कि किसी का भी मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है। वो उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं और उनसे ये अनुरोध है कि उसको सबका स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एग्जाम है CTET का, उसको लेकर पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्या बोलती हैं? देखिए, जैसे कि आपको विदित ही है कि कल और परसों हमारा CET का एग्ज़ाम है, जिसमें हमने लगभग पूरे कुरुक्षेत्र में 29 लोकेशन है जहां पर एग्ज़ाम है और 41 सेंटर है। तो सभी सेंटर्स पे और लोकेशन पे हमारी पुलिस ड्यूटी हमने पूरी तरीके से तैनात करी हुई है, जिसमें हर एक सेंटर पे हमारा एक NGO लेवल का अधिकारी है जो सेंटर के लिए इंचार्ज होगा और उनकी हमने सभी की डिटेल में मीटिंग ली है, उनको डिटेल में ब्रीफिंग करी है कि किस प्रकार से उनको इंश्योर करना है कि प्रॉपर वहाँ से फ्रिस्किंग हो, उनकी बायोमेट्रिक वगैरह ली जाए और प्रॉपर चेकिंग के बाद ही किसी भी कैंडिडेट की एंट्री होगी, जिसमें जो हमारी प्राइवेट टीम लगी होंगी उनका पुलिस पूरी तरीके से सहयोग करेगी। और हम ये भी आपके माध्यम से ये बोलना चाहेंगे सभी को कि जितने भी हमारे सेंटर हैं उनके आसपास कोई भी फोटोकॉपी शॉप नहीं खुली हो, अगर खुली होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, जिसके ऑर्डर ऑलरेडी DC के द्वारा निकाले गए हैं। और इसके अलावा हमारी ट्रैफिक की भी पूरी ड्यूटियां लगाई गई हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बसेस बाहर से आनी है जहां पे बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे और बहुत सी बसेस कुरुक्षेत्र से भी बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी जहां पे हमारे यहाँ के बच्चे एग्जाम्स देंगे। तो उनमें भी हमने प्रॉपर अपनी बस स्टैंड पे भी और रूट ड्यूटीज भी इफेक्टिव तरीके से लगाई है। कितने कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है सर? देखिए, हमारी लगभग 400 के आसपास व्यक्ति हैं जिनकी पुलिस ड्यूटीज लगाई गई हैं। इनके अलावा जो कंसर्न थाने के SHO हैं और GOs हैं, उनको सभी को साथ साथ 8-8 सेंटर के ग्रुप्स में बना के उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है। तो ये हम सुनिश्चित करेंगे। बाकी जितने लोग भी एग्जाम देने के लिए आएंगे कुरुक्षेत्र में, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि एग्जाम सेंटर के बाहर हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे खड़े होने के लिए। तो जो भी जिनके गार्जियंस भी आएंगे साथ में या फिर अन्य व्यक्ति भी आएंगे, तो कोई भी एग्जाम सेंटर के आसपास नहीं खड़ा हो। अगर वो कोई खड़ा मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। शहर में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहेगी, तो आमजन से कोई अपील? देखिए, आमजन से इतनी ही अपील रहेगी कि क्योंकि ये एग्जाम काफी महत्वपूर्ण है और इसमें लगभग 40,000 बच्चे 2 दिनों में टोटल 4 शिफ्टों में एग्जाम देने के लिए आएंगे, तो थोड़ी सी ट्रैफिक की व्यवस्था भी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी बसेज आनी है। तो आमजन से यही अनुरोध है कि आपको बहुत आवश्यक हो तो आप लोग बिल्कुल जाएं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख के बाहर निकलें।